नमस्कार बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 11th एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाली है। इस स्थिति में आप लोगों के लिए मॉडल सेट लेकर आई हूँ। आप लोग जान रहे हैं कि इस वर्ष एक ही मॉडल सेट जारी किया गया है, इसलिए आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर मॉडल सेट बहुत लाभदायक होगा। आप लोग इसको बार बार पढ़ें, देखें और समझें, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए थोड़ी दिन तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक या पिता इरस्टथनिक को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो गोखुर झील जो है नदी द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? ये सब क्वेश्चन ध्यान देने लायक है या नहीं पूछा गया है, सहायक नहीं है। ए सौर पवन, बी गैस उत्सर्जन, सी विभेदन, डी प्रकाश संश्लेषण। इनमें से सौर पवन, गैस उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण जो है वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक होता है। विभेदन इसमें सहायक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो काष्ठ प्रदेश अर्थात भूमिगत जल कैसे अपर्दन होता है? यहाँ पे तो घूलन के द्वारा होता है काष्ठ प्रदेशों में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घूलन। क्वेश्चन नंबर 5, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था? ये करीब 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 अरब वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता बकरी है, क्योंकि बकरी घास वगैरह खाती है। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में शेर, चीता, तेंदुआ आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही बकरी जैसे शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो यह निकिल व लोहा तत्वों की प्रधानता होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? तो विश्वतीय वर्षा वन जीवों में विश्व की सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? तो दक्कन ट्रैप प्रवाह के प्रकार का उद्गार के परिणाम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर। ये सभी ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है? तो यहाँ पर भारत की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था। आर्थर होम्स ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक गौण प्लेट है? तो अरेबियन प्लेट एक गौण प्लेट है, यानी सबसे छोटी प्लेट है। डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख बनाती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख बनाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कोरंडम जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोरंडम।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। ऑप्शन सी होगा। वहीं पर अगर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाता तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? यह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन वन पर्णपाती वन के उदाहरण है। पर्णपाती अर्थ पतझड़ वन के उदाहरण है, जहाँ साल भर में एक बार वर्षा सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर से नए पत्ते आते हैं। पर्णपाती वन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। उत्तर भारत में शुष्क और गर्म पवन लू कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? इनमें से झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? यह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में सीधी पड़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? जितनी भी वायुमंडलीय मौसमी परिवर्तन होते हैं सारे के सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। या ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो ये 78.8% नाइट्रोजन है मेरे वायुमंडल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कहने का अर्थ है जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वातावरण गर्म हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। यहाँ नहीं पूछा गया है कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और ओर विक्षेपण होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, घूर्णन और परिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 31, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? ऊपर या नीचे की गति ज्वार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। पृथ्वी पर जो गिरता है सतह उसे हम लोग साधारणतः वर्षा कहते हैं। या वर्षण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? तो ये 35% होती है औसत लवणता, यानी नमक की मात्रा 35% होती है महासागरों में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? समुद्र से अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है किसी भी स्थान की तापमान को प्रभावित करती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं?
तो जलोढ़ मृदा की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। नई जलोढ़ मृदा जो कि तो हर साल आके वहाँ नई मिट्टी बैठ जाती है, नई मिट्टी अपने साथ गंगा या बड़ी बड़ी नदियाँ ले आती है वो, और कोई भी फसल के लिए बहुत उपजाऊ होता है उसको खादर कहते हैं। और वही जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ नदियों से बनाया गया मिट्टियों से बड़े बड़े मैदान को बांगर कहते हैं। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खादर और बांगर जलोढ़ मृदा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो हम लोग देखते हैं किसी भी चीज़ में उबाल आता है तो पानी द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है और उस गैस को हम लोग वाष्प कहते हैं। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाष्पीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों की दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, इनमें से सभी। ये तीनों ही आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी वो हमारे पृथ्वी का जो ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सीधी कर पड़ने के कारण वहाँ सबसे ज़्यादा सूर्यताप होता है। सूर्य की किरणें वहाँ सबसे ज़्यादा गर्म करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमने 40 MCQ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत सहायक हो सकता है, उसको हमने सॉल्व किया। आप लोग इस लोगों को ध्यान से पढ़ें। और बच्चों अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को समय पर अच्छी वीडियो मिल जाए। थैंक यू।